इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लो जी, आकिब जुवैद एंड कंपनी ने आज बाकायदा दफन कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट को। न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसी टीम सेलेक्ट की कि वनडे और T20 की तो तौबा अस्तगफार। मिक्स अचार बनाया और वो भी फीका बल्कि कड़वा। तभी तो बहुत सौ को मुनाफिकत की बू आ रही है इस सिलेक्शन से। हारे हम चैंपियन ट्रॉफी यानी वनडे टूर्नामेंट और वनडे की टीम में कोई खास तब्दीली नहीं की गई। हालांकि शोर इतना मचाया था कि तौबा तौबा, मगर वही मोहम्मद रिजवान हमारे कप्तान, बाबर आजम टीम का हिस्सा, नसीम शाह बरकरार, राना फ़हीम अशरफ वहीं के वहीं। चैंपियन ट्रॉफी में थर्ड क्लास परफॉर्मेंस देने वाले तैयब ताहिर को भी ना छेड़ा गया, मगर 2 रेगुलर ओपनर्स और 2 रेगुलर स्पिनर सेलेक्ट कर लिए गए। यानी पाकिस्तान और दुबई की स्पिनिंग विकेटों पर 2 रेगुलर स्पिनर ना डाले, लेकिन न्यूजीलैंड की फास्ट विकेटों पर डाल दिए। और यार, इन सेलेक्टर की समझदारी लगता है कहीं उल्टी तो नहीं फिट हुई। ये आखिर उल्टी ही क्यों चलते हैं। और तो और अब जाके 2 रेगुलर ओपनर्स भी सिलेक्ट कर ली हैं, यानी इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक रेगुलर ओपनर्स, जबकि अबरार अहमद और सुफियान मुकीम रेगुलर स्पिनर। यानी जब चैंपियन ट्रॉफी हार गए, जलीलो ख्वार हो गए, तब जाके 2 रेगुलर ओपनर्स और स्पिनर सेलेक्ट किए। तो भाई पहले क्या तकलीफ थी, पहले क्या मौत पड़ रही थी तुम्हें? पहले तो कहते रह गए कि कोई ज़रूरत नहीं हमें 2 रेगुलर स्पिनर और ओपनर्स की। अब कैसे ज़रूरत पड़ गई? मानो गलती हुई है तुमसे, और ना सिर्फ गलती मानो बल्कि जान छोड़ो और घर जाओ। लेकिन जॉस बटलर वाली हिम्मत कहाँ आकिब जुवैद और रिजवान एंड कंपनी में। खैर, अब्दुल्ला शफीक को ले आए हैं वापस, कमाल ही कर दिया। साउथ अफ्रीका की बाउंसी विकेट्स पर डेड फ्लॉप हुए थे अब्दुल्ला शफीक और इन्हें निकाल दिया गया टीम से। हालांकि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान और दुबई की स्लो विकेटों पर होना थी और इन्हीं विकेटों के तो प्लेयर हैं अब्दुल्ला शफीक। इसके बावजूद इन्हें चैंपियन ट्रॉफी नहीं खिलाई। लेकिन अब हमारी टीम जा रही है न्यूजीलैंड और वहाँ की तेज विकेटों के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया अब्दुल्ला शफीक को। और भाई, इन सिलेक्टर्स में अकल है या नहीं? अगर न्यूजीलैंड के बाउंसी ट्रैक्स पर नाकाम हो गए अब्दुल्ला शफीक तो क्या इन्हें एक बार फिर टीम से निकाल देंगे? वैसे भी स्टॉप गैप एग्रीमेंट किया है उन्होंने अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक को डाल के, क्योंकि इंशाल्लाह जल्द ही फिट हो जाएंगे फखर जमान और साइम अयूब। यूँ वो दोनों इन दोनों की जगह ले लेंगे। लेकिन यार, आमिर जमाल और उसामा तैयब से ज्यादती की गई है, दोनों को ही गायब कर दिया गया। अब भी नहीं मालूम कि कभी इन दोनों को सेलेक्ट भी किया जाएगा या फिर नहीं, कहीं एंड ही ना हो जाए इन दोनों का करियर, खुदा ना ख्वास्ता। लेकिन बहुत बारीक वारदात डाली गई है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह को शायद हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह दिया गया है। वो ऐसे कि रिजवान से T20 की कप्तानी छीन ली गई है, यानी इन्हें पैगाम दिया गया है कि अगला नंबर तुम्हारा वनडे कप्तानी का भी लग सकता है। साथ ही साथ रिजवान को T20 से ड्रॉप कर दिया गया और इनके साथ नसीम शाह और बाबर आजम को भी। ये वाज़ा इशारा है कि तीनों को कभी भी किसी भी वक्त वनडे टीम से भी फर्क किया जा सकता है। अभी इन पे बस हौला हाथ रखा गया है, क्योंकि बहुत कम वनडे मैचेस खेले हैं पाकिस्तान ने इस साल, ज़्यादातर T20 मैचेस ही हैं हमारे। यूँ T20 से इन्हें बाहर कर दिया गया, जिस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। बस एतराज़ है तो इस बात पर कि शाहीन शाह और हारिस रऊफ को क्यों डाला गया T20 में और क्यों इनकी क्रिकेट बचा ली गई। क्योंकि बज़ाहिर तो इन्हें वनडे से ड्रॉप किया गया, लेकिन असल में इन्हें T20 में सेलेक्ट करके करियर बचा लिया गया इनका। अब आप कमेंट करके बताएं कि टीम सिलेक्शन दुरुस्त की गई है या गलत। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।